जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरा 2 पल चलकर हार गया और धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। ये हमारे एमएल पब्लिक स्कूल हिम्मतपुर सही में ये बच्चे हैं, उन्हीं के ऊपर ये मैंने जो बात कही है कि पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। समय मिले तो महक बिखेरे दूर किनारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। ये हमारा विद्यालय में प्रार्थना होती है और बच्चों को डेली कुछ ना कुछ मोटिवेशन के बारे में हमारे प्रिंसिपल सर बताते रहते हैं। ये हमारे एमएल पब्लिक स्कूल का प्लेग्राउंड है और मैं काफ़ी वीडियो डालता रहता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरे दोस्तों। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे एमएल पब्लिक स्कूल में सुबह से लेकर के रात तक बच्चों को किस तरह से एक कछुए की तरह धीरे धीरे उनकी मेहनत कराई जाती है। और ये बच्चे देखिए उतनी ही मेहनत इनकी रंग भी लाती है, क्योंकि जो आपने देखा भी है रिजल्ट इनका आता है नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक, और उस समय हमारे एमएल पब्लिक स्कूल के बच्चे टॉप में नंबर आता है उनका। हर साल हमारे विद्यालय से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होता है। आज मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से मेहनत होती है। देखिए नपुंसक लिंग में क्या आता है, जिस शब्द से हमें बेजानदार या निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान होता है वो कहलाते हैं नपुंसक लिंग। इसमें क्या क्या आता है नपुंसक लिंग में? नपुंसक लिंग में मनस, जगत है, ये शब्द आते हैं। जल, ग्रह, बारी, बार मीन्स जल का पर्यायवाची है। बारी, तोय, नीर, जल है। फल, फल क्या आते हैं? निर्जीव में ही आते हैं, नपुंसक लिंग में ही आते हैं। इसी तरह से संस्कृत में 3 वचन होते हैं। 3 लिंग हो गए। अब इसके बाद 3 ही वचन होते हैं। एक वचन, दो वचन और 3 प्रकार के वचन होते हैं संस्कृत में। तो अनुवाद करने के लिए आपको ये सब चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर शुरुआत आपको जानकारी नहीं है कि क्या लिंग है, क्या पुरुष है, क्या वचन है तो आप अनुवाद को नहीं कर सकते। इसलिए इनकी जानकारी होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है एक वचन, जिससे हमें किसी एक व्यक्ति का, एक वस्तु का बोध होता है, वो एक वचन कहलाता है। जिससे एक से अधिक 2 वस्तुओं का बोध होता है वो, और जिसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है वो। सर माफ़ी चाहता हूँ, जैसा कि सर आज ये हॉल में बैठा ले हैं बच्चे, तो ये कौन सी क्लास है सर? क्लास 9th और 10th। तो सर इनके आज क्या चल रहा है सर इनका? 9th और 10th के बच्चों को जो बेसिक कमजोरी इनकी रहती है, जी, वो बेसिक कमजोरी दूर करने के लिए शनिवार को सभी सब्जेक्टों के इनके पीरियड लगाए जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, और जीके भी इनको पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत। जी सर। लेकिन ये केवल शनिवार को, जी जी, अन्य दिनों में अपने विषयों की पढ़ाई करते हैं। लेकिन सैटरडे वाले दिन सभी लोग इनको किताबों से हटकर पढ़ाते हैं, जिससे इनका जो बेस है वो मजबूत बन जाए और अच्छा बन जाए। हर विषय को इसी तरह से इनको समझाया जाता है, लिखाया जाता है, बताया जाता है। क्या सर अन्य क्लासों में भी ऐसी व्यवस्था चल रही है? में भी आज के दिन, सैटरडे वाले दिन पूरे स्कूल में इसी तरह की व्यवस्था चलती है। क्लासों को कंबाइन कर करके उनको बेसिक जो उनकी कमजोरी है वो बेसिक कमजोरी को ही दूर किया जाता है जी सभी क्लासों में। थैंक यू सर। आप देखिए अब इस क्लास में जाते हैं। इस क्लास में तो ऐसा लग रहा है कंबाइंड है। चलो कोई नहीं, पूछते हैं। मैडम कौन सी क्लास चल रही है ये? अच्छा, यूकेजी की क्लास है ये, बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चे में जनवरी फरवरी मंथ्स नेम सीख रहे हैं।
तो बच्चों को याद है मैडम? अच्छा, किन किन बच्चों को याद है? अरे सभी बच्चों को याद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिट डाउन। अरे ये देखिए, आपको भी याद है? सुनाइए सुनाइए, जनवरी की सुनाओ चलो। बहुत बढ़िया, अरे आपको तो याद है। अच्छा आप सुनाओ, फरवरी की सुनाओ। फरवरी की अच्छा, देख देख के तो नहीं बोल रही हूँ, याद है आपको? याद है? अच्छा, क्या नाम है आपका? हैं? अच्छा, कि आपका विद्यालय का क्या नाम है? बहुत सुंदर, अरे आपको तो याद है। कहाँ से आती हो आप? अच्छा, और आपके पापा का नाम? बहुत सुंदर। आपकी थोड़ी क्लास डिस्टर्ब करी, और जैसा कि मुझे जब से मैं आया हूँ, मैंने हमेशा जेपी सर को देखा, बहुत मेहनत करते हैं। इतनी मैं मेहनत नहीं कर पाता हूँ, बार बार देखता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, चोरी छुपे में देखता भी हूँ। तो सर ने काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन भी कराए हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। तो आप सब मेरे यूट्यूब चैनल है, कुछ बच्चों के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको क्या खुशी मिलती है, थोड़ा आप बताइए। हाँ, बच्चों क्यों इतनी मेहनत कराते, क्या रीज़न है? ये कि मान लो कर नहीं पाए है ना, तो बच्चे भी कर लें, तो बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे अभी ना समझे, तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो हमने आज अब तक कम से कम 200 या 300 के समथिंग बच्चों का सिलेक्शन करा चुकी है, और बहुत सारे बच्चे नवोदय, विद्या ज्ञान और सैनिक में सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। काफ़ी अच्छे बच्चे यहाँ निकले हैं, और वो हमें उम्मीद है कि वो बच्चे आगे निरंतर परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि आप भी उन बच्चों का सिलेक्शन लें और आगे बढ़ें, और कुछ ना कुछ करके हमें देखा हर शिक्षक के दिल में हर बच्चे के प्रति यही अवधारणा होती है कि उसका भविष्य बने, इसलिए वो अच्छे से मेहनत करता है। हमारे जेपी सर ने अभी क्या कहा था कि मैं चाहता हूँ मेरा नहीं हुआ, इन सब बच्चों का भविष्य अच्छा बने। तो हमारे जेपी सर के लिए आप थोड़ा बहुत कमेंट दीजिए, और हमारे बच्चों का, इनका भी भविष्य अच्छा बने। और मैंने डिस्टर्ब की इसके लिए। तो मैडम आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं इनको? इनको तो टेस्ट लिया है 12 मंथ का। अच्छा अच्छा, तो 12 मंथ्स का इनका टेस्ट लिया हुआ है, तो सबको याद है ज़्यादातर? अच्छा अच्छा, तो 12 मंथ्स किस किस को याद नहीं है? नहीं, मैंने पूछा नहीं है, बस नहीं है, तुम्हें नहीं है? ओ चलो कोई बात नहीं, ईमानदार बच्चे हैं, बताया तो बहुत बढ़िया। तुम्हें भी याद नहीं है? याद है। याद है, अच्छा याद नहीं, जिसे याद नहीं है तो एक बच्चा निकला। तो अब हम पूछते हैं, अच्छा आप बताओ मार्च की स्पेलिंग बताओ। अच्छा पहले घबरा गई, कोई बात नहीं, होता है। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो इस बच्ची के लिए। देखिए घबरा गई थी, मोबाइल से तो अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, मन के सच्चे। और आप बताइए अप्रैल की। अरे बहुत बढ़िया, अप्रैल, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया बच्चे हैं आपके विद्यालय में। अरे आप बताइए आपके विद्यालय का क्या नाम है? विद्यालय का क्या नाम है आपके स्कूल का? अच्छा ये विद्यालय है कहाँ पर? कहाँ पर है? कौन से गांव में? सही, हिम्मतपुर सही। अच्छा नेक्स्ट क्लास में चलते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, देखते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर। तो सर एक सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया आपकी क्लास। आज हम
आपके एमएल पब्लिक में भ्रमण के लिए निकले हैं कि क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर, किस तरह से बच्चों को इतना प्रोग्रेसिंग हो रही है कि नवोदय विद्या ज्ञान मिलिट्री सैनिक में इनका चयन हो जाता है। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि कहीं कुछ कोई 420 वाला काम तो नहीं है। तो मैं आज बच्चों से देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ नहीं है कि रेगुलर क्लास चलती है। तो आपकी ये क्लास कौन सी है? सी सेक्शन है। अच्छा, इस विद्यालय में कई सेक्शन बने हुए हैं, A, B, C। अच्छा, तो आपका सी सेक्शन है। आप इसमें क्या सिखा रहे हैं? आरवी ग्राम पब्लिक ग्राम, इसको स्टैंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जी सर। इसको ग्राम आरवी को स्टैंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, पब्लिक को डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इसकी बात आए तो इसलिए तो है ही काम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसमें हम इसका क्या करेंगे, ऐसे करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, आंसर को इसमें भाग धीरे धीरे इसका कट जाएगी, तो नीचे बड़ा होगा। तो सर इनको जैसे कि इसमें पहले एलसीएम लेना आता सभी बच्चों को, क्या कहना चाहते हैं विद्यालय के बारे में? आपको अच्छा लगता है? मैं ये चाहता हूँ बच्चों को पूरी शिक्षा अच्छी तरह दी जाए और मुझसे कुछ लेके जाए नई नई चीज़ें। और यहाँ तक कि बच्चे हैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं टीचर यहाँ के लोग, और मैं भी कर रहा हूँ कोशिश यही है कि बच्चों को समझ में आए मेरा कोई सवाल। मैंने एक बार समझाया, समझ में आ गया, बच्चों को दोबारा फिर पूछा मुझसे, फिर बताया, बार बता रहा हूँ बच्चों को ये करना आ गया तो ये मिनट से पहले सॉल्व हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों को। तो अब नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, आइए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी क्लास मैंने डिस्टर्ब करी, सॉरी उसके लिए। सिट डाउन। अच्छा लग रहा है आज? आज मैंने सुना है आपकी एक्स्ट्रा क्लासें चलती हैं। तो एक्स्ट्रा क्लास में हमारे सर सिखा रहे हैं आपको, क्या सिखा रहे हैं सर आज आप? मंदिरों के बारे में बताया है और कुछ पार्वती संस्थान के बारे में। अच्छा। तो आज आप जीके पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हाँ, तो बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। इनको बेसिक आप सवाल पूछिए सर ये मतलब क्यों आप सिखा रहे हैं, ये जरूरी है क्या? बच्चों के लिए बिल्कुल जरूरी है। बच्चों का बेसिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बच्चों को जो बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी तो उसे कैसे पता पड़ेगा कि हमारे राज्य क्या है, देश क्या है, देश में राज्य कितने, राज्य में डिस्ट्रिक्ट कितने, और मतलब जनरल चीज़ें जो हमारे लिए जरूरी है वो तो बच्चों को पता ही होना चाहिए। पढ़ाई एक अलग चीज़ है और बेसिक चीज़ें अपनी अलग है। इससे क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि जितना हम ज़्यादा बच्चों को याद कराएंगे बच्चों की मेमोरी उतनी ही तेज होती है। तो मैं देखता हूँ कुछ बच्चों से भी पुटअप क्वेश्चन करके। ये हमारी कौन सी क्लास है बेटा, खड़े हो जाओ। 4th और 5th कंबाइंड क्लास रखी हुई है, इसलिए सिट डाउन कि आज जनरल नॉलेज का कुछ बच्चे ये सीखें। तो देखते हैं, क्या नाम बेटा आपका? भानु प्रताप। आप कहाँ से आते हो? लोग वहाँ से आते हैं। आपके विद्यालय का क्या नाम है? अच्छा, हिम्मतपुर सही में, बहुत सुंदर। तो सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या नाम है सर का? श्री नीरज, बहुत सुंदर। बताओ उसने, ये सभ्यता होनी चाहिए, किसी भी बड़े का नाम ले श्री लगाते हैं। बहुत सुंदर। बाजे बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन ये हमारे एमएल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, इनको यही सब चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। तो क्या आप अपने घर से रेगुलर मम्मी पापा के पैर छू के आते हो? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। चलिए बैठ जाओ, सिट डाउन। और किसी से पूछते हैं बेटा, बहुत आप तो बहुत सुंदर अच्छा फुल ड्रेस में आए हुए हैं, तो रेगुलर ही आते हो? क्या आज ही आए हो? डेली, बहुत बढ़िया। क्या बजे उठते हो, कितने टाइम? बहुत सुंदर। देखिए 5:30 बजे के बाद ये बच्चा पढ़ने जाता है, आता है, बहुत सुंदर। तो ये बताइए आज सर ने क्या सिखाया है? पर्वत और नदियाँ बताइए, और मंदिरों के बारे में, बहुत सुंदर। तो नदियाँ एक जगह है कि जगह जगह है? जगह जगह है, बहुत सुंदर। तो ऐसा बताइए, पहले तो ये बताइए हम किस देश में रहते हैं? भारत में रहते हैं। पक्का मत करो। चलिए अच्छा बताओ, किसी से पूछते, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हैं बच्चे कि वैसे भी मोबाइल पे आने के बाद थोड़ा तो एजुकेशन घबराहट हो जाती है, बड़े बड़ों की भी हो जाती है। खैर हमारी एमएल पब्लिक स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ, छात्राएँ बहुत ज़्यादा। देखो हाँ बच्चे खड़े हो जाते हैं। नाम है प्राची। बहुत धीरे बोले, आज खाना नहीं खाया क्या? है खाया खाना? अच्छा। तो ये बताइए
कि हमारा जिला कौन सा है? कासगंज जिला है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? प्राची। अच्छा, आपके पापा का नाम क्या है? बहुत सुंदर, बढ़िया, बैठ जाओ। तो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। और भी नेक्स्ट क्लास में चलते हैं कि क्या हो रहा है एक्स्ट्रा आज क्लास में। बड़ी धीरे धीरे आवाज निकल रही है। क्या बात है भाई, आज खाना नहीं खाया? खाना खाया तो तेजी से बोलो। आप लगे तुम हाँ एमएम पब्लिक स्कूल के बच्चे हो, ऐसा लगा। धीरे धीरे सारे गुड मॉर्निंग है। सिट डाउन। आज आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है? कुछ अच्छा सीखने मिलता है? अच्छा, आज क्या कराया? हमारे सर करा रहे हैं। अच्छा, इनको निबंध लिखाया है। कितना सुंदर बोर्ड पे राइटिंग भी है, देखिए हिंदी में, मेरा विद्यालय निबंध। तो काफी बच्चों ने इसमें नोट कर लिया आप सभी ने? बस बस, आप तो धीरे चिल्लाओ, नहीं बहुत तेज चिल्लाए, हाँ लग रहे हो। तो निबंध से क्या सीख मिल रही है कि हमारे विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या होती हैं, ये तो सीख रहे हो। अच्छा, तो आप बताइए आपके विद्यालय का क्या नाम है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? विवेक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ओ बहुत बढ़िया विवेक। अच्छा, ये बताइए तो आपको इंग्लिश में फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, वेजिटेबल्स नेम आती हैं? बहुत सुंदर। तो पूछ ले किसी का। अच्छा, हाथी को क्या कहते हैं? एलिफेंट कहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए कि चलिए आपसे नहीं पूछते, आप ज़्यादा बोल दोगे, आपको तो ऐसा लग रहा है किसी ने पढ़ा दिया। हम दूसरे से पूछते हैं। आपसे पूछें? घबरा रहे हो? नहीं घबरा रहे हो तो खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? हिमांशु। कहाँ से आते हो? नौगमा से। देखिए सभी बच्चों के प्रॉपर ड्रेस और कार्ड, सब चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर। कंफर्टेबल बैठने की व्यवस्था है सभी के लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत सुंदर जी। तो क्लासेस चल रही है निरंतर। हाँ भाई, पढ़ा रही हो? क्या नाम तुम्हारा? माही। पापा का नाम है? अच्छा, कहाँ से आते हो? अच्छा लग रहा है विद्यालय? तो समझ में आता है? अच्छा पढ़ाते हैं मैडम सर? सच में? बहुत बढ़िया। देखिए अभी इनका टेस्ट भी हुआ था तो काफी बच्चों का अच्छा रिजल्ट गया। निरंतर इनके चलते रहते हैं। ये हमारे ताराचंद सर हैं, पढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज थोड़ा नाराज में है। क्या नाराज है सर? नमस्कार, मैं ताराचंद राजपूत फ्रॉम मंगला बीच। मैं यहाँ पर सन 2018 से कार्यरत हूँ। यहाँ पर हमारे शिक्षक बंधुओं का स्टाफ बहुत ही अच्छा है और हमारे सभी छात्र छात्राएं बहुत ही अच्छे और नेक। थैंक यू सर। जैसे कि आज आप करा रहे हैं निबंध जी। तो निबंध कराया, फिर आप चेक भी करते हैं इसको? चेक होता अरे है। चेक से क्या मतलब, क्या रीजन है क्यों चेक करते हैं? ये चेक इसलिए किया जाता है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, लिखने में भी थोड़ी गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो उनसे उनका सुधार हो जाता है। नहीं बिल्कुल भी, ये बात सही है, क्योंकि उतारने के बाद देखना चाहिए किसी बच्चे ने किस तरह से। तो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं? कोई शिकायत सर की नहीं है? कोई नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे इस छोटी सी क्लास में दो शिक्षक। कौन सी क्लास है ये? सेकंड क्लास है ये। सिट डाउन बच्चों। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आज सैटरडे का दिन है। हमारे हर क्लास में आज बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कराया जाता है और एक्स्ट्रा समझाया जाता है। जैसे कि हमारे आज सर ने समझाया हुआ कुछ, तो सर माफ़ी चाहता हूँ आज आपका मैंने थोड़ा डिस्टर्ब किया। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से अपने एमएम पब्लिक स्कूल का हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षक गण हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए निरंतर कुछ ना कुछ अलग करते ही रहते हैं। जैसे कि आज सैटरडे को कई सैटरडे निकल गए, उनमें कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाना। जैसे कि आज जनरल नॉलेज की चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो कि आप मैं जानना चाहता हूँ कि आज से क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पर?
देखिए कुछ जो जनरल क्लासेस होती है उनमें घंटे वाला सिलेबस चलता है, जिससे जो क्लासें हैं इनमें एक स्पेशल कोर्स अलग हट के कराया जाता है, जिससे बच्चों को कुछ अलग हट के लीक से हट के मिल सके। जैसे कि ये क्वेश्चन जो जीके क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए हैं तो समय से संबंधित है, तो ये नहीं पढ़ाए जाते जनरल कोर्स में, तो यहाँ पर पढ़ा दिए जाते हैं, तो बच्चों को कुछ इससे नॉलेज मिलती है, कुछ याद रख सकते हैं और कुछ पढ़ते हैं कुछ बच्चों का पूछते हैं जैसे लंच की घंटी बची है लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ से पधारे श्री पूरन सिंह पटेल जी का हमारे पब्लिक स्कूल में लक्ष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जवाहरलाल जी का भी हमारे विद्यालय में भ्रमण हुआ, जिन्होंने हमारे लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर के सभी बच्चों से मिले और उनके सपनों के बारे में भी पूछा, जिनके साथ संयोजक श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी भी थे एवं लक्ष्य मंडल महामंत्री श्री नरेश बाबू जी भी थे और लक्ष्य जिला अध्यक्ष कासगंज के श्री आचार्य देवदत्त राजपूत जी ने भी हमारे लक्ष्य नवोदय के अध्ययनरत बच्चों से मिले और बच्चों से उनका सपना क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनके बारे में पूछा। सभी बच्चों ने अपना अपना लक्ष्य बताया। कुछ बच्चों ने IAS, कुछ ने डॉक्टर, कुछ ने आर्मी। बच्चों ने अपना अपना सपना बताया क्या है बनना। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जवाहरलाल जी ने उनके सपनों को कैसे पूरा होगा उनके बारे में उन्हें जानकारी दी और समझाया कि इसी प्रकार से आप अगर संघर्ष करते रहेंगे तो सपनों को पाना कठिन नहीं है। समय समय पर हमारे ML पब्लिक स्कूल हिम्मतपुर सही में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अभी चंडीगढ़ से आए हुए हैं और पहले भी आपने देखा छत्तीसगढ़ से आए हुए श्री पूरन सिंह पटेल जी, जिनका 3 दिवसीय दौरा था और वो हमारे ML पब्लिक स्कूल में रात भर रुके और रात भर बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनसे वार्तालाप करते रहे, उनको समझाते रहे और उसी प्रकार से छोटे छोटे बच्चों से मिले और बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव किया। लक्ष्य के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री जवाहरलाल जी चंडीगढ़ से आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों के साथ मिलकर के इतने दूर लंबा सफ़र किया है वो सब मैं भूल गया। बहुत प्रसन्न हूँ कि बच्चों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है और उन्होंने शिक्षा के लिए कहा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हर किसी के जीवन में बहुत उपयोगी है। सभी बच्चों को बताया कि बच्चों शिक्षा बहुत उपयोगी है और हर क्लास में गए। देखिए दूसरी नेक्स्ट क्लास में उन्होंने बड़े बच्चों को भी कहा कि शिक्षा वह है जो हमें पृथ्वी पर अन्य जीवित प्राणियों से अलग करती है। यह मनुष्य को पृथ्वी का सबसे चतुर प्राणी मानती है। यह मनुष्य को सशक्त बनाती है और उन्हें जीवन की चुनौतियों का कुशलता से सामना करने के लिए तैयार करती है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से उनको सुना। देखिए हमारे लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर में 3 सेक्शन हैं ABC, जिसमें से बच्चों का टेस्ट होता है और वो धीरे धीरे प्रमोट होते हैं ABC में। सभी सेक्शनों में जाकर के हमारे लक्ष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संयोजक श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी ने और लक्ष्य मंडल महामंत्री श्री नरेश बाबू जी ने
भ्रमण किया और बच्चों से पूछा और बच्चों को काफी समझाया भी, और हर क्लास में बच्चों से कहा कि बच्चों, शिक्षा सर्वश्रेष्ठ धन है। शिक्षा एक ऐसा धन है ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। यह एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने पर बढ़ता ही जाता है, और वही हम आपके साथ बांटने आए हैं बच्चों। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे समाज में जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनका एक अलग ही मान सम्मान होता है, और लोग उन्हें हमारे समाज में इज्जत भी देते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वे एक सक्षम शिक्षित हो। आज के समय में हमारे जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व हो गया है। यदि आप और इसके बाद अध्यक्ष जी ने बच्चों के रहने के आवास देखे, छात्राओं के अलग, छात्रों के अलग, और उन्होंने सभी आवासों को देख करके बहुत तारीफ भी की और बच्चों का मार्गदर्शन भी किया, कि बताया भी कि गंदगी के कारण वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, सेहत भी खराब होती है। जगह जगह फैली गंदगी बीमारियों का कारण बन रही है। इसलिए सभी को आसपास का वातावरण को साफ रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि एमएल पब्लिक स्कूल के सभी कमरों को उन्होंने देखा और कहा कि बच्चों में अपने बिस्तरों को साफ रखने की कितनी अच्छी समझ है, और एमएल पब्लिक स्कूल में रह रहे सभी आवासीय छात्र छात्राओं का उन्होंने बहुत मनोबल बढ़ाया और कहा कि आप लोग शिक्षित भी हो रहे हो और संस्कारी भी बहुत हो। उन्होंने बहुत प्रसन्नता पूर्वक आवासीय रूप से रह रहे बच्चों का मनोबल बढ़ाया और काफ़ी जानकारियां दी। उसके बाद जो विद्यालय की सबसे बड़ी क्लास है 10th क्लास, उन बच्चों से भी मिले और उनसे भी उनके लक्ष्य के बारे में जानकारियां ली। अध्यापकों से भी मिले, उनसे भी वार्तालाप किया कि आप कहाँ से हो, आपने क्या किया है। प्रसन्नतापूर्वक सभी अध्यापकों ने जवाब दिया और सभी बच्चों से उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको गाइड किया, उनको समझाया और उनसे पूछा भी कि बच्चों, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप हाई स्कूल के बाद किस लाइन में जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो। उनकी सभी के बारे में बताया और जानकारी भी दी कि आप किस तरह से अपने लक्ष्य को आसान बना सकते हैं। लक्ष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जवाहरलाल जी ने जो हमारे एमएल पब्लिक स्कूल हिम्मतपुर सही में भ्रमण किया, उससे बेहद ही प्रसन्न रहे और बच्चों से मिलकर तो गदगद हुए और उन्होंने इस
और अध्यक्ष जी ने अच्छे स्कूल के लिए जो चाहिए वो सब इस विद्यालय में है। इस विद्यालय की तारीफ की और कहा मजबूत नेतृत्व, उच्च छात्र अपेक्षा, एक संरक्षित शैक्षिक वातावरण और उच्च शिक्षक अपेक्षाएं, छात्र उपलब्धि को मापने और प्रतिक्रियाएं, इन सब के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लगा। और 10th क्लास के बच्चों से भी उन्होंने विज्ञान के बारे में कुछ जानकारियाँ ली, गणित के बारे में भी जानकारियाँ ली और उनको समझाया किस प्रकार से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उनको बताया, गाइड किया उनके लिए। और बच्चों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी, बताया। और लास्ट पंक्ति में उन्होंने कहा कि स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वह है कि बालकों का नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना है। उसके बाद उन्होंने सभी शिक्षकों के साथ एक फोटो भी लिया। और उसके बाद ये हमारे कुछ बच्चे जिनको शाम के टाइम हर दिन उनकी एक्सरसाइज कराई जाती है, शाम के 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच तक इन सब बच्चों को थोड़ा योग के बारे में जानकारी दी जाती है और किस तरह से फिट रहेंगे इनको दौड़ाया भी जाता है कि प्रतिदिन चलना टहलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अरिस्टो जी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे हम शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। सर्वप्रथम हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, जब ही हम शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बच्चे बहुत प्रसन्नतापूर्वक एक्सरसाइज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसी प्रकार से एक परिवार की तरह एम एफ पब्लिक स्कूल में आवासीय रूप से रह रहे सभी बच्चे अपनी तैयारी करते रहते हैं।
देखिए, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से इन नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन को शूट कर रहा हूँ कि इनका भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन इनमें से ही कुछ बच्चे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। आप सबके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि बिना परिश्रम के सफलता मिलती नहीं है, परिश्रम करना पड़ता है। ये जो बच्चे हैं परिश्रम कर रहे हैं, उनके बाद ही इनका भविष्य बनेगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इस वीडियो के माध्यम से उन्हें समझाएं कि बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं जिससे बच्चे भी अपना पढ़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही नहीं होता। शिक्षित होने का तात्पर्य जीवन का सर्वांगीण विकास करना होता है। यही सब हम इन बच्चों को भी समझाते हैं कि बच्चों को पढ़ाना नौकरी तक ही सीमित नहीं है, वह मालिक भी बन सकता है। और जब कोई भी बालक शिक्षित होता है तो वह किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रगति कर सकता है। तो विकास तभी संभव है जब हम शिक्षित हैं। तो इसीलिए आप सभी भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। स्टॉप, एक साथ लाफिंग, राउंडिंग, राउंडिंग, ऊपर ही ऊपर राउंडिंग करेंगे। हैंड डाउन, रबिंग, फेस, रबिंग, फेस, नेल रबिंग, स्टॉप। देखिए, एक्सरसाइज के बाद रात के समय भी शिक्षकगण आते हैं बच्चों को अध्ययन के लिए। रात भर सभी बच्चों की क्लासें चलती रहती हैं। सबका फोटो आएगा। अच्छा है, सभी बहुत बढ़िया बच्चे हैं। बहुत बड़ी बात। सभी सेक्शन में क्लासें चल रही हैं। सी सेक्शन की भी क्लासें चलती रहती हैं। देखिए रात का टाइम है और देखिए क्लास चल रही है, बच्चों को निरंतर क्लासें चलती रहती हैं। भाई बैठे रहो अपनी जगह पे, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। सबका फोटो आएगा।